दोस्तों, सैमसंग का नाम सुनते ही आपके मन में मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को सैमसंग कंपनी ने ही बनाया है। इतना ही नहीं, सैमसंग कंपनी पानी की जहाज और युद्ध में लड़े जाने वाले टैंक को भी बनाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में मिलकर जितने लोग काम करते हैं, उससे कई गुना लोग सैमसंग कंपनी में अकेले काम करते हैं। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि सैमसंग कंपनी का इतना रेवेन्यू है कि यह दक्षिण कोरिया की जीडीपी में 17% से अधिक की हिस्सेदारी रखती है। इसका मतलब यह है कि यदि सैमसंग कंपनी कभी घाटे में जाती है तो दक्षिण कोरिया की जीडीपी भी डगमगा सकती है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी, इसका हेड ऑफिस सियोल में है। सैमसंग दक्षिण कोरियाई भाषा है जिसका अर्थ होता है 3 स्टार। सैमसंग की स्थापना 1938 में ली बुंग चुल ने की थी। जब इस कंपनी की स्थापना की थी तो उस समय इस कंपनी में मात्र 40 लोग काम करते थे। इस कंपनी ने अपने व्यवसाय की शुरुआत ड्राई फिश, नूडल्स और ग्रोसरी सामानों की बिक्री से की थी, लेकिन अगले 3 दशकों तक इस कंपनी का ग्रोथ इतनी तेजी से हुआ कि इस कंपनी ने कई क्षेत्रों में अपने कदम रखे, जिसमें इसने इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और टेक्सटाइल के साथ साथ रिटेल सेक्टर में भी अपने कदम जमा दिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1968 तक आते आते कंपनी ने शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में भी अपने कदम रख दिए थे, जिसका नतीजा ही रहा कि आगे चलकर इसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाया। 1969 में कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में भी कदम रखा और इस कंपनी ने अपना पहला ब्लैक एंड वाइट टीवी 1970 में मार्केट में लॉन्च किया। इसके बाद से ही कंपनी ने फ्रिज, एसी और माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के रूप में बनाने लगी। 1983 तक आते आते इस कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में भी अपना कदम रख दिया और 1986 में इस कंपनी ने अपना पहला बिल्ट इन कार SC100 मोबाइल को मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन यह बुरी तरह से फ्लॉप रहा, जिसके बाद वायरलेस टीम के तात्कालिक हेड रहे ताइली ने कंपनी से यह गुजारिश की कि मोटरोला के 10 मोबाइल फ़ोन खरीदे जाएं और जिसको रिसर्च विंग को दिए जाएं। रिसर्च विंग की 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद कंपनी में SH100 नाम का एक मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया, जो काफ़ी सफल रहा। और ख़ास बात यह रही कि जिन फ़ोन्स में कमियां दिखी, उन फ़ोन्स को कंपनी ने अपने एम्प्लॉइयों के सामने ही जला दिया, ताकि उनको यह संदेश जाए कि किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद से ही कंपनी ने एक नई स्ट्रेटजी के तहत हर साल एक नया मोबाइल मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बनाया, लेकिन मोबाइल का प्रचलन ना होने की वजह से यह ज़्यादा से ज़्यादा 2000 सेट ही बेच पाते थे, जिसकी वजह से 7 जुलाई 1993 में कंपनी के चेयरमैन ली ने अपने 200 अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने सैमसंग न्यू मैनेजमेंट के तहत कर्मचारियों से 1 साल के अंदर मोटरोला से भी बेहतर मोबाइल बनाने का लक्ष्य रखा। साल 1994 में कंपनी ने कुछ नए बदलाव के साथ SS7700 को मार्केट में एक नए ब्रांड नेम एनीकॉल के नाम से लॉन्च किया और देखते ही देखते कंपनी ने 1996 में CDMA फोन के क्षेत्र में भी कदम रखा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 साल के अंदर अर्थात 1997 तक ही इसने पूरे CDMA मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 57% कायम कर ली। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कंपनी ने 1997 में 10 लाख CDMA फोन बेच डाले थे। वहीं इस कंपनी ने 1998 में GSM फोन के क्षेत्र में भी अपना कदम रख दिया। इसी दौरान कंपनी ने अपने घरेलू बाजार से निकलकर हांगकांग और ब्राजील में भी अपने फोन का प्रोडक्शन शुरू किया और ग्लोबल बाजार में दस्तक देते ही इस कंपनी को लोगों ने हाथों हाथ लिया। सैमसंग कंपनी ने भारतीय मार्केट में 2004 में एंट्री मारी
साल 2008 आते आते कंपनी ने मोबाइल की दुनिया में बेहतर कनेक्टिविटी और क्वालिटी पर पकड़ बना ली थी, जिसके बाद कंपनी ने 6 गोल पॉइंट रखे। सबसे पहला स्टाइलिश, दूसरा इंफोटेनमेंट, तीसरा मल्टीमीडिया, चौथा कनेक्टेड, पांचवा एसेंशियल और छठा बाजार। दोस्तों, इन 6 गोल पॉइंट का नतीजा ही रहा कि मोबाइल फोन की दुनिया में सैमसंग कंपनी ने 2009 में सबसे बड़ी बाजी मारी, जब जून 2009 में इसने अपना पहला एंड्रॉयड ओपन सोर्स स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी GT i7500 को लॉन्च किया। इसके बाद इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चल के इसने सैमसंग नोट को भी लॉन्च किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मौजूदा समय में सैमसंग गैलेक्सी आईफोन के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली डिवाइस है। इस समय यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी बन चुकी है और साथ ही यह कंपनी लगभग 2.5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट वैल्यू रखती है। दोस्तों, सैमसंग की सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।